नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट ऊपर हुई है। अच्छी क्लोजिंग है क्या, ये मैं इसी को डिकोड करूंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग के संकेत हमारे लिए काफ़ी अच्छे थे। एक समय हम बहुत अच्छा नहीं खुल के भी काफ़ी ऊपर जाकर के ट्रेड कर रहे थे, 1-1.25% के आसपास की हम तेज़ी दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद सेलर्स एक्टिव हो गए। क्यों ऐसे हुआ मैं डिकोड करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट की कंडीशन थी, हमको 16,000 के आसपास क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं दे पाए। ऑलमोस्ट जो 70-80 पॉइंट की ये तेज़ी है ना, इसको आप नील ही समझिए, क्योंकि बाज़ार जो है ना, वो जो संकेत लेती है ग्लोबल मार्केट से 150 पॉइंट, तो ये ऐसे ही ऊपर नीचे कर रही है, तो कुछ खास आप इसको नहीं बोल सकते हो। हाँ, ये है कि जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा रूम पा गया है, बस यही एक चीज़ हमारे फेवर में है। बाकी इस क्लोजिंग को मैं बहुत अच्छी क्लोजिंग तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा, अच्छी भी नहीं बोल सकता मैं, बस आप इतना समझ लीजिए। अब थोड़ा सा डिकोड करेंगे बाज़ार के लेवल्स को, जो मैं आपको कल प्रोवाइड करता हूँ, मतलब एक दिन पहले आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आज के लेवल्स को बहुत ध्यान से रखिएगा। ये लेवल आपको प्रोवाइड किया गया था, याद है या नहीं? एग्जैक्टली कौन सा लेवल था आप जाकर के देखिएगा। ये लेवल भी आपको प्रोवाइडेड था। एक बार बाजार इसके ऊपर निकली तो इस लेवल पे सम्मान पाई या नहीं, वो आप डिकोड करो। इस लेवल को बाजार ने टेस्ट करने की कोशिश की। हाँ, एक बार ये लेवल टूटा, फिर अगले लेवल को बाजार ने टेस्ट किया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर बाजार जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई, फिर आई, इस लेवल को तोड़ी, और इस लेवल को तोड़ करके बाजार फिर कहाँ गई है वो आप देख सकते हो, जो फाइनल सपोर्ट था यहाँ पर। ठीक है, इस लेवल की अहमियत यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। एक बार तोड़ के बाजार ऊपर गई तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये लेवल तो आपके लिए कमाल का रहा। ठीक है, ट्रेड कैसे करना है वो अभी आप डिसाइड करो, मैं बहुत ही जल्द। अब फाइनली हमारे लिए निफ्टी ट्रेडर सेटअप को ही डिलीवरी देने के लिए बाकी रह गया है। ठीक है, मतलब कि इस चीज़ पे हमारा मेन फोकस रहेगा, निफ्टी ट्रेडर सेटअप विथ लेवल्स की डिलीवरी आप सबको मिले जल्द से जल्द। मेरा पूरा फोकस है कि मैं इस चीज़ को, टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लूँ। काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, ऑलमोस्ट 80-90%, बस थोड़ा सा जो बाकी है जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। फिर आप बहुत अच्छे से उपयोग कर पाओगे इन लेवल्स का निफ्टी ट्रेडर सेटअप के साथ। अभी जो भी लोग निफ्टी ट्रेडर सेटअप में ट्रेड किए, उनका भी ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल की भी अहमियत आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये लेवल कुछ खास था नहीं, ठीक है, मतलब सबको पता था ये लेवल तो, लेकिन यहाँ वाले लेवल की अहमियत, यहाँ वाले लेवल की अहमियत आप चेक कर सकते हो, जो कल की बाजार वाली वीडियो है वहाँ से। और एक दिन पे आपको विश्वास नहीं करना है, कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20-22 दिन टेस्ट करना है। बैंक निफ्टी, एक बात पूछी गई थी, 2-4 लोगों ने पूछी, सर अब बैंक निफ्टी में आपने बड़े बड़े लेवल्स दिए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से मुझे यही उम्मीद थी वो हाईली वोलाटाइल हो सकती है, इधर साइड हो सकती है, उम्मीद यही थी। और आप देखिए, इस लेवल की अहमियत चेक कीजिए, इस लेवल की अहमियत चेक कीजिए। बाजार ने एक बार टेस्ट किया, दोबारा गई उसी लेवल को टेस्ट करने। ठीक है, ठीक, अब मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूँ। इस लेवल की अहमियत यह है कि बाजार एक बार इसको तोड़ करके ऊपर गई, फिर यहाँ पर रुकने की कोशिश की, और फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको ज़रूर एक बार स्टॉप लॉस मिलता अगर आपने ट्रेड किया। निफ्टी में मुझे स्टॉप लॉस नहीं मिला, मैं आपको समझा दूंगा 10 मिनट वाली कैंडल का। बाकी यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करता, मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, अगर मैं ट्रेड करता तो मुझे स्टॉप लॉस मिलता। अदरवाइज आपको यहाँ पर भी टारगेट मिलता, यहाँ पर भी टारगेट मिलता, और यहाँ पर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेते सेल साइड का, उनको भी टारगेट ही मिलता। आखिरी घंटे में ट्रेड नहीं लेना होता है। अब एक्सप्लेन कर देते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप। 3 मिनट पे तो बहुत आसान सा ट्रेड था। हाँ, 10 मिनट पे अगर मैं आपको समझाता हूँ, 10 मिनट पे अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिल रहा है, और आपको ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको भी अगर आप इग्नोर करना चाहते हो, तो आपके पास 16,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, जबकि बाजार ने उसको ज़्यादा सम्मान ना देते हुए हमारे लेवल को ज़्यादा सम्मान दिया है। फिर से बोल रहा हूँ, बाजार ने इस साइकोलॉजिकल लेवल से ज़्यादा सम्मान आज अपने लेवल को दिया है। ये बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि दोस्त, जब बाजार इस साइकोलॉजिकल लेवल को सम्मान देती है तो मैं बिल्कुल ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ, हमारे लेवल ने सम्मान नहीं पाया, इस लेवल ने पाया है। लेकिन आज मैंने आपसे जो बोला उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ मेरा लेवल, मेरा लेवल, मेरा लेवल, एक्चुअली ये मेरा लेवल नहीं होता है, मार्केट का खुद का लेवल होता है। आपकी मेहरबानी से ही आप तक पहुँचता है। तो इसको आप ऐसे मत समझ लिया कीजिए कि मैं किसी एरोगेंस में बोल रहा हूँ कि ये मेरा लेवल है, ये मैं ही दे सकता हूँ। आप सिर्फ इसको इस तरीके से समझा कीजिए कि आपकी बदौलत आप तक ये लेवल पहुँच रहा है, उसका सदुपयोग हमको आपको करना चाहिए। मैं करता हूँ, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी 20-22 दिन बैक टेस्टिंग करके खुद भी लेवल्स का सदुपयोग करना सीखिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। ज़्यादा बातें हम रात वाली वीडियो में करेंगे। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। HDFC AMC पे कुछ सवाल आए हैं, सर इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, फिर भी आप इस स्टॉक को लगातार रिकमेंड कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप इसमें? देखो यार, मैं सच बताऊं तो इसने मुझे भी तकलीफ़ दी है, इसकी अंडर परफॉर्मेंस को देख करके मुझे भी तकलीफ़ होती है। लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके से अपने
फ्यूचर प्लान्स को हमारे सामने रखता है ना, उस पर आपको विश्वास करना होगा। अदरवाइज आप सही स्टॉक्स को सही रेट पे नहीं पकड़ पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सही स्टॉक पे सही रेट पे अगर पकड़ना है, सही स्टॉक्स को सही रेट पे, तो आपको दोस्त वो वाला रिस्क अपने पास रखना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने आपको पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स दिए हैं, 10 स्टॉक्स। अन्य स्टॉक्स को भी देखिए। हाँ बिल्कुल, HDFC MC से मुझे उम्मीदें बहुत है, लेकिन इसने उम्मीदों पे पिछले समय में काफ़ी पानी भी फेरा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, तो आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी इसके साथ बनी हुई है और मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड भी हूँ। आपके लिए डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूँ। और जो मैंने आप लोगों को फ्रेश पोर्टफोलियो दिया है ना, जहाँ पर आज आप देखिए 5% ऊपर है स्टार, ठीक है, 6% ऊपर सिगाची भी 5% ऊपर है, वोल्टास 2.5% ऊपर है। और जब ऐसे स्टॉक्स ऊपर होते हैं मज़ा आता है। पेटीएम आपको कुछ दिन पहले रिकमेंड किया गया था, आज 9% ऊपर है। पेटीएम में मेरी हिम्मत नहीं हुई ट्रेड करने की, पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पिछले वाले ट्रेड सेशन में 5% ऊपर था। अब क्यों नहीं हुई वो भी आप समझ गए होंगे, लेकिन यही है कि कुछ चीज़ें रडार पे आती हैं, बस बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी ये जो स्टॉक्स थे, वोल्टास, सिगाची, स्टार, ये सब आपको उस पोर्टफोलियो में दिए गए हैं जो इस समय आपको खरीदने की मैं रिकमेंडेशन दिया हूँ। वो वीडियो जा करके देखना, फिर आपको पता चलेगा। और 3 स्टार जब आपको 12.5% का रिटर्न दे देते हैं कंबाइंड रूप में, तो 10 का एवरेज अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो 1.25% हो जाता है। बाकी सभी ने अगर 0 रिटर्न दिया हो तो 1.25% आ जाता है 10 स्टॉक्स का एवरेज। अगर बराबर के वेटेज से आपने इन स्टॉक्स को ख़रीदा है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी डायनेमिक है, आपके हिसाब से कुछ और होगी, मेरे हिसाब से कुछ और होगी। लेकिन एक 10 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक अगर 5% से ऊपर क्लोज दिए हैं, ये अच्छी बात है। वोल्टास भी बढ़िया चला, बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव भी हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि आज बहुत सारे इंडेक्सेस भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। निफ्टी के लीडर्स थोड़े से कमज़ोर पड़ गए, अदरवाइज निफ्टी भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाती। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक सब 1.5% ऊपर हैं। और काफ़ी खुशी की भी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं। ओवरऑल सिनारियो में ब्रॉडर मार्केट्स का माहौल ठीक ठाक था। निफ्टी की कमज़ोरी थोड़ी सी मुझे मतलब जंच नहीं रही है, वो थोड़ा सा मजबूत होनी चाहिए थी निफ्टी की क्लोजिंग में, तो ये मानता हूँ। बाकी अब फिर से वही रिस्क हमारे सामने खड़ा है ग्लोबल मार्केट्स का, देखते हैं वो कैसे हमको सुगबुगाहट देगा कल की ओपनिंग के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा रात वाली वीडियो में, जहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कल की बाज़ार कहां खुलेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से यूज़ करते हो वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। उसका फ़ायदा खुद को लेना सिखाइए, कैसे मैंने हमेशा आपको समझाने की कोशिश की है दोस्त। और इस चीज़ को आप नेगेटिव वे में मत लिया कीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ, महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपको 20 ट्रेडिंग सेशन में अपने आप को कॉस्ट पर रखने की कोशिश करनी है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कैश में भी हो तो भी आपके लिए ये चीज़ें काम कर सकती हैं। बस 2 दिन का आपको प्रॉफिट चाहिए। एक दिन में 4-6% मिल गया ना, तो 2 दिन में आपका 8 से 12% रिटर्न हो रहा है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको नहीं पता कि पहले तो ये समझ लीजिए कॉस्ट पे ही रहने की हिम्मत नहीं है 90 to 95% लोगों की। इस एंगल से सोचा कीजिए। उसके बाद मैं आपको लेवल्स जो प्रोवाइड करता हूँ ना, इसके पीछे आप ही की बदौलत जो मेहनत होती है वो बहुत है। कभी कभी ये फील आता है जब हमें हमारे लेवल्स के कारण स्टॉप लॉस खाना पड़ता है, लेकिन वो जो फीलिंग है ना वो सबके साथ होती है। वहाँ पर हमको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बैक टेस्टेड डेटा में अगर चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो रियल मार्केट में भी जब हम ट्रेड करेंगे, भले उतना नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज तो हमारे फेवर में आएगा। बस उसी पे रह करके मैं आपको ट्रेड करने की बात बोलता हूँ। 22 में से 20 दिन आप कॉस्ट पे रहो, 2 दिन का प्रॉफिट आपका जो नज़रिया है मार्केट को लेकर के बदलेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू भी समझा देगा। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। पोर्टफोलियो वाली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल पर अवेलेबल है। जिनको देखना है पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स थे, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।